देखते हैं हम लोग वैदिक एज के बारे में। ठीक, वैदिक एज, इंट्रोडक्शन टू द वैदिक एज। क्या है वैदिक एज? कब से? 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक चला। ठीक, मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन वैदिक कल्चर एंड आर्यन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड। इट इज़ नेम्ड आफ्टर वेदास विच आर ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ हिंदुइज्म। मतलब ये ऐसा था कि ये बुक्स से रिलेटेड था, बुक्स से हम लोग को पता चला ये सारी चीज़ें। ठीक, which are the oldest scripture of Hinduism. The civilization that emerged after the decline of the Indus Valley civilization known as Vedic or Aryan civilization. मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये इमर्ज हुआ। ठीक, द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम संस्कृत, मतलब नॉलेज। वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज। वर्ड आर्य इन क्लासिकल संस्कृत मीन्स नोबल मैन, और आर्य का मतलब क्या होता है? नोबल मैन। एंड इट वॉज used to describe the Indo-Aryans who are believed to have migrated in the Indian subcontinent. और ये किन के लिए इस्तेमाल होता था? इंडो आर्यंस के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे माइग्रेट होके आए थे, मतलब दूसरी जगह से आए थे। ठीक, अब वो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं। ठीक, जैसे क्या क्या थ्योरीज हैं? होमलैंड ऑफ आर्यंस किसने क्या कहा? कश्मीर और हिमालयन रीजन से हैं, ELD काला ने कहा। ब्रह्म ऋषि देश नॉर्थ इंडिया से हैं, किसने कहा? P गंगानाथ झा। 7 इंडस स्टेट से हैं, किसने कहा? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका स्टेट से हैं, DS त्रिवेदी ने कहा। साउथ रसिया से आए, किसने कहा? चाइल्ड और नेहरिंग ने। ठीक, कि ये लोग साउथ रसिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया से आए हैं, मैक्स मुलर ने कहा। ठीक, नॉर्थ पोल से आए, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। तिब्बत से आए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। वो डैनुबे रिवर के पास से आए हैं। डैनुबे रिवर जर्मनी में पड़ता है, गाइल्स ने कहा। जर्मनी से आए हैं, हार्ट और पेनका ने कहा। ठीक, अब द ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज डिबेटेड टॉपिक एमंग हिस्टोरियंस एंड मल्टीपल थ्योरीज सजेस्ट डिफरेंट रीजन्स एज देयर होमलैंड। हाँ, मैक्स मुलर क्या कहते हैं? प्रपोज द आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कब? अराउंड 1500 BCE। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं? कि ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, और उसी को क्या कहते हैं? होमलैंड ऑफ आर्यन। किस अपनी बुक में? द आर्कटिक होम इन द वेदास। किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती और कुछ और इंडियन क्या कहते हैं? कि ये जो इंडियंस थे वो कहाँ के थे? इंडिया के ही थे, मतलब तिब्बत एरिया के थे, और वो इंडिया में आए। ठीक, तो ये सारी थ्योरीज थी। एक बार फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लेते हैं। साउथ रसिया से हैं, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने कहा। सेंट्रल एशिया से मैक्स मुलर। नॉर्थ पोल से बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक, डिवीजन ऑफ वैदिक एज कैसे डिवाइड हुआ? द वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। कौन कौन सा? ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक। ठीक, द ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट नोन लिटरेरी वर्क, was composed during this time. ओके, मतलब ऋग्वेद जो था वो इस समय कंपोज किया गया था। आर्यन सेटल्ड प्राइमरी इन द सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 स्टेट्स। मतलब सबसे पहले कहाँ वो लोग? सप्त सिंधु पे वो किए, विच इंक्लूड्स प्रेजेंट डे पंजाब एंड हरियाणा, जो अभी पंजाब और हरियाणा में भी, मतलब समझिए इंडस रिवर के पास ये लोग अपनी कॉलोनी बनाए। सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल थी और पेस्टोरल थी, पितृसत्तात्मक। एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी, मतलब एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी था। आयरन वॉज नॉट येट नोन, मतलब आयरन अभी मिला नहीं था अर्ली वैदिक एज में। नो रिजिड कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट सिस्टम टाइप नहीं था। वन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट था। रिवर मेंशन इन ऋग्वेद इंक्लूड सरस्वती, इंदस, गंगा, यमुना एंड अदर्स। ठीक, कौन कौन सी? सरस्वती, इंडस, गंगा, यमुना और अदर्स। अब फिर लेटर पीरियड की बात होती है, ये 1500 से लगभग 1500 से लेकर 1000 BC की बात होती है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में 1000 BC से 600 BC। इसमें क्या हुआ? एक्सपेंशन फ्रॉम सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन से एक्सपेंशन हुआ टू द गंगा यमुना दाओ। फिर अपने उत्तर भारत की तरफ ये लोग आए। आयरन, श्याम अयस या कृष्ण अयस वाज यूज्ड। अब जाके ये लोग क्या श्याम अयस या कृष्ण अयस मतलब लोहा का इस्तेमाल करने लगे, लीडिंग टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक, राइज टू मोनार्चियल स्टेट्स का राइज हुआ। एंड ए मोर स्ट्रक्चर्ड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या हो गया? हायरार्किकल टाइप हो गया।
कंपाइलेशन ऑफ यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। मतलब इधर तो अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, लेकिन अब क्या वो हो गया, अब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को लिखा गया। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। मतलब अब जो है, जब ये पीरियड खत्म होने वाला था, तब क्या हुआ, महाजनपदों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। 4 वेद हैं अपने, कौन कौन से? वेद्स आर मोस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म कंपोज्ड इन संस्कृत। दे आर आल्सो कॉल्ड श्रुति। इनको क्या कहा जाता है? श्रुति, हियर्ड विजडम। ठीक। जैसे ऋग्वेद क्या है अपना? ओल्डेस्ट वेद है। क्या क्या है इसमें? 1028 मतलब सूक्त हैं या हिम्स हैं, और 10,552 वर्सेस हैं। ठीक। सामवेद फोकसेज ऑन चैंट्स एंड मेलोडीज। ठीक। सामवेद किस पे फोकस करता है? चैंट्स और मेलोडीज पे, मतलब मंत्र। यजुर्वेद रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ये कर्मकांड के बारे में बताता है। अथर्ववेद स्पेल्स, मैजिक एंड मेडिकल नॉलेज। ठीक। ये अथर्ववेद में बताता है। और हर वेद 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से? संहिता, हिम्स एंड प्रेयर्स। ब्राह्मण, रिचुअलिस्टिक डिटेल्स। अरंक्या, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन। उपनिषद, स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज। ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके। और ये चारों वेद 4 पार्ट में, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यकास, उपनिषद। ठीक। रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक एज कौन कौन सी हैं? सेवरल एंशियंट रिवर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। कौन कौन सी है? सरस्वती was considered the most sacred and was called माते तामा। मतलब सरस्वती नदी को क्या? माते तामा कहा जाता था। बेस्ट ऑफ मदर्स, देवी तामा बेस्ट ऑफ गॉडेस, एंड नदी तामा बेस्ट ऑफ रिवर्स। ये तीनों किसको कहा जाता था? सरस्वती नदी को। ठीक। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लें, फिर ऊपर देखेंगे हम ऋग्वेद और इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ देखें, रिवर्स ऑफ ऋग्वेद की कौन कौन सी नदियाँ थी? सेवरल एंशियंट रिवर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद विच आर करस्पॉन्डेंट टू मॉडर्न रिवर्स। अब देखा जाए, अस्किनी को चेनाब कहा जाता था, विपाशा को ब्यास। ठीक। पुरुषनी को रावी, वितस्ता को झेलम, कुभा को काबुल, क्रूमो को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वात, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री को सतलज, दृशदवती को घग्घर। ठीक। और द सरस्वती रिवर वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड एंड वॉज कॉल्ड माते तामा बेस्ट ऑफ मदर्स, एंड देवी तामा बेस्ट ऑफ गॉडेसेस, एंड नदी तामा बेस्ट ऑफ रिवर्स। ठीक। ऋग्वेद इज कॉल्ड डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स बुक्स एंड रिटन बाय वेरियस ऋषिज। कौन कौन से? पहले हैं मधुचंदा, मेघातिथि, इसेक्ट्रा। हे भगवान। सेकंड हैं गृत्समादा। तीसरे हैं विश्वामित्र तीसरे मंडल को लिखे हैं, और गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में है, ये याद रहे। चौथा है वामादावा, पांचवा अत्रि, छठवां भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कनवा और अंगिराज, नवां अंगिराज और मैनी अदर्स, 10वां विमद, इंद्र, साची, इसेक्ट्रा। ठीक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 3rd वाला विश्वामित्र, इसमें गायत्री मंत्र भी है। ठीक। अब देखते हैं की फीचर क्या है वैदिक सोसाइटी का। फैमिली स्ट्रक्चर क्या था? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट वुमेन हैड ए हायर स्टेटस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स। ठीक। वर्ण सिस्टम इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, लेटर बिकेम हेरिडेटरी। ब्राह्मण क्या थे? प्रीस्ट और स्कॉलर थे। क्षत्रिय वॉरियर और रूलर थे। वैश्य ट्रेडर और एग्रीकल्चरिस्ट थे। शूद्र सर्वेंट एंड लेबर्स थे। मेंशन इन पुरुष सूक्त इन 10th मंडल। ठीक। किसके बारे में ये बताया गया है? पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त किस में है? 10वें मंडल में है। ठीक। अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ क्या थी।
cattle, गाय, was a gov was a measure of wealth and agriculture. Became dominant in later Vedic period. Hmm. Barter system was used. Coin like Nisk and Satman appeared later. अच्छा मतलब निस बार्टर सिस्टम उस समय था, निस्क और सतमन जो था वो बाद में आया। रिलीजियस बिलीफ क्या था? वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस, कौन कौन से? अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य, उषा इसेक्ट्रा, इन सब लोगों की पूजा होती थी। इंद्र वाज मोस्ट प्रेज्ड डाइटी इन ऋग्वेद, 250 हिम्स। ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ रीत, कॉस्मिक ऑर्डर, लेटर इवॉल्व इनटू धर्म। सेक्रीफाइड रिचुअल, यज्ञ वेयर इम्पॉर्टेंट। वुमेन का स्टेटस क्या था? वुमेन पार्टिसिपेटेड इन असेंबली लाइक सभा एंड समिति। गार्गी एंड मैत्री वेयर फेमस वुमेन स्कॉलर्स। ओके। गायत्री मंत्र देखा जाए, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। द priest ऑफ ऋग्वेद वेयर कॉल्ड होता। ऐत्रेय और कौस्तुकी आर इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेद। अच्छा, टू इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौस्तुकी। पतंजलि मेंशंस 21 ब्रांचेज ऑफ ऋग्वेद, मतलब पतंजलि में 21 ब्रांचेज हैं ऋग्वेद की। यजुर्वेद मीन्स विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूलाज, मतलब यजुर्वेद में वो सैक्रिफाई वाला मामला चलता था। एडिशनल जानते हैं हम लोग। 4 रिवर ऑफ अफगानिस्तान मेंशन इन ऋग्वेद कौन कौन सी हैं? कुरुमु, कुर्रम, कुभा, काबुल, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। सप्त सिंधु, 7 रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेद कौन कौन सी हैं? सरस्वती, विपाशा, मतलब विपाशा कौन सी है? ब्यास, पुरुषनी, रावी, वितस्ता, झेलम, सिंधु, इंडस, सुतुद्री, सतलज, असिकनी, चेनाब। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। सप्त सिंधु 7 रिवर, सरस्वती, विपाशा मतलब ब्यास, पुरुषनी, रावी, वितस्ता, झेलम, सिंधु, इंदस, सुतुद्री, सतलज, असिकनी, चेनाब। ठीक। इंदस रिवर वॉज, इंदस को क्या कहा जाता है? हिरानियाई, गोल्डन रिवर। ठीक। एंड फ्लोड इनटू अरेबियन सी। ब्रह्म ऋषि देश एंड मध्य देश, ये कौन सा है? द गंगा यमुना दोआब एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया वेयर कॉल्ड ब्रह्म ऋषि देश बाय आर्यंस। ठीक। ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना दोआब का। एक बार और, इंदस रिवर को क्या हिरण्यई या गोल्डन रिवर कहा जाता था। ठीक। अब देखिए, ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना दोआब पे। रीजन बिटवीन हिमालय और विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल के बीच को क्या कहा जाता था? मध्य देश। ठीक। जैसे गंगा यमुना दोआब इधर है और ये विंध्याचल है, हिमालय और विंध्याचल के बीच के एरिया को मध्य देश, गंगा यमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि देश। ठीक। मंडल 2 से 7 ऑफ ऋग्वेद आर मोस्ट एंशियंट, मतलब वाइल मंडल 1, 8, 9 एंड 10 वेयर एडेड लेटर। मतलब 10 मंडल हैं तो उसमें से 2 से 7 तक सबसे पुराने हैं, बाकी 1, 8, 9, 10 4 जो हैं वो बाद में जोड़े गए। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है, विश्वामित्र जी द्वारा लिखा गया है और डेडिकेटेड टू लॉर्ड सावित्र, सूर्य सन गॉड, मतलब किसको? सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक। 3 वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेयर प्रेजेंट इन अर्ली ऋग्वेदिक, ये अर्ली ऋग्वेदिक में था। ठीक। वाइल्ड शूद्राज वेयर फर्स्ट मेंशन इन पुरुष सूक्त इन ऑफ 10th मंडल, मतलब बाकी जो शूद्र वो किस में? 10वें मंडल में लिखा गया, जो बाद में लिखा गया। यानी कि सिर्फ पहले 3 वर्ण एग्जिस्ट करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथा लास्ट में जुड़ा पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद वेयर कॉल्ड होता। ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेद कौन? ऐत्रेय और कौस्तुकी, कौशितकी। ठीक। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर वर 21 ब्रांचेज ऑफ ऋग्वेद। ओके। द लेटर वैदिक एज क्या है? 1000 BCE से लगभग 600 BC वॉज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटी। दिस पीरियड saw composition of यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। ठीक। एंड एमरजेंस ऑफ ब्राह्मण, अरंक्याज, उपनिषद, पुराणाज और एपिक्स।
द सोशियो पोलिटिकल सिस्टम इवॉल्व विद द राइज ऑफ किंगडम्स, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड हायरार्किकल सोसाइटी। ठीक, और देखते हैं यजुर्वेद, वेद ऑफ सेक्रीफाइसेस। ठीक, ये क्या है? यजुर्वेद वॉज कंपोज आफ्टर ऋग्वेद एंड कंटेन्स प्रोज एंड वर्स फार्मूलाज यूज्ड इन सेक्रीफिशियल रिचुअल्स। यजुर्वेद, ठीक, इट डिस्क्राइब द प्रोसीजरल डिटेल्स ऑफ यज्ञ, ठीक, सेक्रीफिशियल रिचुअल्स एंड इज रिसाइटेड बाय प्रीस्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन से यजुर्वेद? शुक्ल यजुर्वेद कंटेन्स हिम्स इन पोएटिक फॉर्म, इट्स संहिता इज कॉल्ड वजस्नेयी संहिता। ठीक, और कृष्ण यजुर्वेद कंटेन्स बोथ पोएटिक एंड प्रोज फॉर्म्स। ठीक, शतपथ ब्राह्मण इज ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स, माइथोलॉजी एंड फिलोसफी। इट narrates the story of King Videgh Madhav and his priest Rishi Gautam Rahugan, who carried fire Agni from the west to east, symbolizing Aryan expansion eastward. Okay. Purush Medha, human sacrifice, is mentioned in Satpat Brahman. ठीक, अब यजुर्वेद जो है प्रोज एंड वर्स फार्मूला बताता था, और यहाँ जो है ये भी बताया गया है पुरुष मेधा, ह्यूमन सेक्रीफाइस, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद भी इसी के पार्ट हैं। ठीक, तैत्रीय संहिता इज अनदर इम्पॉर्टेंट कृष्ण यजुर्वेद टेक्स्ट कंटेनिंग रेफरेंस टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ इन लेटर वैदिक टाइम्स। ठीक, सामवेद, वेद ऑफ चैंट्स। ठीक, यहाँ मंत्र थे। सामवेद इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल फोर वेदास कंटेनिंग 1875 वर्सेस, मोस्ट ऑफ विच आर बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद। ठीक, लगभग ये ऋग्वेद से बारो किया है। इट इज मीन फॉर म्यूजिकल चैंटिंग इन रिचुअल्स एंड यज्ञ। प्रीस्ट हु चैंट सामवेद मंत्र वेर कॉल्ड उद्गत्री, उद्गत्री कहा जाता था जो सामवेद को पढ़ते थे। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, सामवेद को ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन माना जाता था। गंधर्व वेद एंड उपवेद, सब वेद ऑफ सामवेद, डिस्कसेस म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। गंधर्व वेद, सामवेद इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन लाइक समगन एंड राग बेस्ड कंपोजिशन। द अथर्ववेद, वेद ऑफ मैजिक एंड चांस, यहाँ मैजिक वैजिक होता था। अथर्ववेद इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वेदास, इट फोकसेस ऑन स्पेस, सुपरस्टिट्यूशंस, वैदिक मेडिसिन एंड सोशल इश्यूज। इट कंटेन्स hymns on disease prevention, coordination, loyalty, marriage, love and even war strategies. Ayurveda, science of life, is considered Upveda of Atharved, making the oldest known medical system. ठीक, गोपथ ब्राह्मण is the only Brahman text associated with Atharved. The first reference to Ang and Magad kingdoms in found in Atharved, मतलब अंग और मगध का मतलब एक ही जगह वो मिला है, मतलब पहले डिफरेंस सबसे पहले अथर्ववेद में मिला। इट मेंशन गंधारी एंड मुजावत, गंधारी और मुजावत के बारे में बताया गया है, इंडिकेटिंग नॉलेज ऑफ ट्राइब्स आउटसाइड द इंडो आर्यन रीजन। ये गंधारी और मुजावत क्या थे? ट्राइब्स थे, ये इंडो आर्यन रीजन के बाहर थे। आयुर्वेद इज अट्रीब्यूटेड टू धन्वंतरी एंड की टेक्स्ट इंक्लूड चरक संहिता बाई चरक 2nd century BC एंड सुश्रुत संहिता बाई सुश्रुत 6th century BC। मतलब आयुर्वेद धन्वंतरी को के लेकर वो बताया गया है, और चरक संहिता चरक द्वारा 2nd century BC और सुश्रुत द्वारा 6th century BC। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, अभी बाद में मिलते हैं।